हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग रथ। सबसे पहले डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में हम आने वाले वीक में कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। इन स्टॉक्स को हमने प्राइस एक्शन और वॉल्यूम की बेसिस पर सेलेक्ट किया है। उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी सेक्टर के साथ उनका कोरिलेशन और वीकली फ्यूचर बिल्डअप और साथ में एडवांस ऑप्शन चेन के डाटा की मदद ली गई है दोस्तों। तो हम यहाँ पर किसी को बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं। मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। अपना ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। सबसे पहले ये मैं आपको ले आया हूँ निफ्टी के वीकली चार्ट में। ठीक है, तो वीकली चार्ट में तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि ट्रेंड इसका अभी देखिए, यहाँ से ये ट्रेंड ऊपर गया है। अभी इसने एक पुल बैक लिया यहाँ से, कहाँ से, 23 से इसने एक पुल बैक यहाँ से लिया है। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, इसने एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया है और वॉल्यूम्स आए हैं दो हायर आई। ठीक है, हायर आई वॉल्यूम हम काफ़ी यूज़ करते हैं और प्राइस एक्शन में और वॉल्यूम के साथ यानी है हमको काफ़ी हेल्प करते हैं आने वाले फ्यूचर में उसमें व्यू बनाने के लिए। तो यहाँ हमको क्लियरली एक हैमर दिख रहा है। ठीक है, और एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी जा रही है। तो ठीक है, इसका ट्रेंड अभी के लिए बुलिश दिख रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड। ठीक है, अभी भी ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है लास्ट टू लास्ट वीक। ये वीकली चार्ट देख रहे हैं हम लोग, ये रेड कैंडल है, अभी भी सेलर इसमें कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो बट प्राइस अभी रिवर्स करने की ट्राई कर रहा है। निफ्टी को फ्यूचर के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, इसने दो कैंडल्स बनाई हैं दोस्तों। ठीक है, तो वॉल्यूम को आपको सबसे पहले इंटरप्रेट करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लियरली हाई वॉल्यूम आ रहा है। प्राइस ने डिमांड जोन से यानी 23,500 के जोन से सपोर्ट ली है। ठीक है, तो कल के दिन क्या किया है, इसने एक छोटी सी कैंडल बनाई है, इनसाइड कैंडल बनाई है। इसको टेस्टिंग कैंडल भी बोल सकते हैं, बट इसके वॉल्यूम क्लियरली हाई है। ठीक है, तो हाई वॉल्यूम टेस्ट जब भी होता है तो यहाँ पर सप्लाई बिल्कुल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ लेवल्स में आपको यहाँ पे प्लॉट करे हुए हैं, लेवल्स में आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये इसके डेली टाइम फ्रेम में मैंने कुछ इंट्राडे के लिए ये लेवल्स ड्रॉ किए हैं इसमें। ठीक है, तो ये लेवल्स आपको एक्सेल शीट में मिल जाएंगे, जिसको कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है दोस्तों। ठीक है, निफ्टी फ्यूचर यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ पर इसने एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, टेस्ट कर रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा आए हैं। हम कल के लिए इंट्राडे प्लान कैसे बना सकते हैं, तो ये 24,021 का लेवल है यहाँ से। तो यहाँ से निफ्टी को एक बाउंस बैक मिलना चाहिए। ठीक है, इस स्विंग का भी ये 50% के आसपास रिट्रेसमेंट हो जाएगा। और क्या है इस लेवल में हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये जोन भी है। ठीक है, तो ये अपने एक्यूमुलेशन, ये जो इसने 18 दिसंबर से ये 10-12 दिन की जो इसने एक्यूमुलेशन की है, उस रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो ये निफ्टी का इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। तो उम्मीद भी है थोड़ा सा फ्लैटिश या 20-30 पॉइंट गैप डाउन इसके खुलने के चांसेस हैं। गैप अप खुल जाती है दोस्तों, मान लीजिए 24,162, क्योंकि ये फ्यूचर का चार्ट देख रहे हैं हम, स्पॉट का चार्ट नहीं है, क्योंकि हम वॉल्यूम की मदद लेते हैं। तो फ्यूचर के चार्ट में वॉल्यूम हमको अच्छे से प्राइस को इंटरप्रेशन करने में मदद करता है। ठीक है, और अगर गैप अप खुल जाती है तो फिर हम करंट अपने लेवल से ही ट्रेड बनाएंगे इसमें दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं आप लोग, हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट को। ठीक है, तो सेम देखिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का मैंने वीकली टाइम फ्रेम लगाया है। अब देखिए, ये है तो स्ट्रॉन्ग निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी तो आपको दिख रहा है कि काफ़ी वहाँ से डाउनफॉल आया था निफ्टी में। ठीक है, उसके कंपैरेटिवली तो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बट इसमें क्या है ना कि ये जो अब लास्ट कैंडल ये निफ्टी में भी बनी है, सभी इंडेक्स में बनी है, आपने देखा है लास्ट टू लास्ट वीक काफ़ी सेलर काफ़ी अग्रेसिव आया था। अब इसने यहाँ डोजी बनाई है, 2 वीक तक इसने कंसोलिडेशन कर लिया है। इसको देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, इसमें भी देखिए हमने जोन प्लॉट किए हैं, इसमें अपने जोन के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके हम उसमें अपना ट्रेड प्लान बनाएंगे। तो दोस्तों इसमें भी देखिए ये एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट तो करते जा रहा है, इसमें ये एक डाउनफॉल जरूर आया, अभी भी प्राइस सेलर के कंट्रोल में है। कल की कैंडल भी इसने रेड बना दी है, और जो कि इंगल्फिंग कैंडल है। इस प्रीवियस यानी कल के दिन के नीचे तो क्लोज हो ही गई लो के नीचे। प्रीवियस डे जो इसका थर्सडे था उसके भी क्लोजिंग के आसपास आके क्लोज हुई है, तो इसमें भी थोड़ा वीकनेस हमको दिख रहा है। तो 30 मिनट के चार्ट में मैं आपको ले चलता हूँ बैंक निफ्टी में। तो 30 मिनट के चार्ट में हमको क्या दिख रहा है, देखिए दोस्तों, अगर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मैंने एवीवा प्लॉट किया हुआ है यहाँ पर, यानी 51,500 के आसपास अगर हमको टॉप पर जाकर मिलती है तो हम वहाँ पर एक सैलोन राइज का प्लान बना सकते हैं। इसमें अभी बायस चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ये बुलिश नहीं दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी के कंपैरेटिवली ये वीक दिख रहा है, और ये एक डिमांड जोन है। ठीक है, तो बाइंग का प्लान करेंगे। ये छोटी सी इसने कंसोलिडेशन करी है, ब्रेक डाउन करता है, यहाँ से भी सेल का प्लान किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग बाइंग देखेंगे अपनी। ठीक है,
तो ये दोस्तों छोटा-सा मैंने एनालिसिस किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो अब जिस मकसद के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो स्टॉक्स को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एनर्जी के स्टॉक्स को, अडानी एंड सोल्को। ये मैंने वीकली चार्ट प्लॉट किया है, ठीक है? तो इसके साथ हम इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देखेंगे। ओके, तो हम इस साइड में सेक्टर को, यानी ये एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है, तो वहाँ का एनर्जी सेक्टर को लगाते हैं, ठीक है? तो वीकली चार्ट है दोस्तों। देखिए सभी सेक्टर आपको पता है कि निफ्टी में भी शॉर्ट टर्म बॉटम बनने की तैयारी हो रही है। 2 ग्रीन कैंडल काफ़ी बड़ी-बड़ी बनी है सभी इंडेक्स में। तो थोड़ा-सा यहाँ पर इसको वीकली चार्ट में प्रीवियस वीक को इसने ऊपर जाके क्लोज कर दिया है एनर्जी सेक्टर ने, और ये है भी इसका डिमांड जोन। ठीक है, अभी उतना बुलिश नहीं है, बट फिर भी ये स्टॉक देखिए, इस स्टॉक को हमने चूज़ किया है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ इसके मुकाबले ज़्यादा दिख रही है। क्योंकि दोस्तों इसमें ये जो काफ़ी बड़ी रेड कैंडल आई थी, उसके बाद इसने ये 5-7 वीक तक यही कंसोलिडेशन कर दिया है, नीचे नहीं जा पाया है, पर प्राइस इसमें बायर अग्रेसिव दिख रहे हैं, जबकि एनर्जी सेक्टर में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम अब डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं अडानी एंसोल के, और देखेंगे इसको डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में। तो देखिए दोस्तों कितना बढ़िया से इसने एक रिएक्शन आया है, ठीक है? ये रिएक्शन है, वॉल्यूम के साथ आया है, प्राइस ने वी रिवर्सल लिया है, उसके बाद स्टल हो गया है। आपने अगर मेरे वॉल्यूम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का वीडियो देखा होगा तो क्लियरली ये बिल्कुल हमारा सही से सेटअप बना रहा है। आने वाले वीक में इसकी पूरी संभावना है कि ये यहाँ से मूव कर सकता है अडानी एंसोल का स्टॉक। ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों कुछ हम क्या प्लान कर सकते हैं, इसमें देखिए ये कैंडल तो बढ़िया बनी है, ठीक है? कैंडल तो ये इसकी ग्रीन कैंडल है, वॉल्यूम भी इसमें ठीक है, उतने ज़्यादा नहीं है, कम है, बट फिर भी फ्लैट है, एक्यूमुलेशन के साइन दे रहा है। प्रीवियस डे में हैमर भी बनी थी, एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है? और ये जोन है इसका वहाँ 821 का। तो देखते हैं इसको अब हम फ्यूचर के चार्ट में, ठीक है? तो चलते हैं दोस्तों फ्यूचर के चार्ट में। यहाँ पर हम इसका फ्यूचर देखेंगे अडानी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये करंट मंथ जो जनवरी चल रहा है और जो नेक्स्ट मंथ है फरवरी, उन दोनों का फ्यूचर बिल्डअप है। लॉन्ग बिल्डअप यानी आपको क्लीन बड़ी बड़ी ग्रीन बिल्डिंग्स दिख रही हैं, प्राइस इसका हायर हाई बना रहा है। तो प्राइस रेंज में हमने देखा अभी डेली टाइम फ्रेम में काफ़ी दिनों से रेंज में है, बट इसमें अभी लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है, इसमें पोजीशन बनाई जा रही है। ये स्टॉक नेक्स्ट वीक के लिए बढ़िया से मूव कर सकता है। करंट मंथ का देखेंगे तो भी दोस्तों देखिए यहाँ पर एक ही शॉर्ट बिल्डअप की कैंडल दिख रही है, वो भी उस कैंडल के ऊपर जाके प्राइस अब क्लोज कर रहा है, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम में। तो इसका हम ऑप्शन का भी हम देखेंगे कि ऑप्शन में हमको ये क्या दिखा रहा है, कहां पर इसके कॉल राइटर और पुट राइटर के ओआई है। तो दोस्तों देखिए सीधा 900 की स्ट्राइक प्राइस पर इसका ओआई है, क्योंकि अब ओआई को ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ 69% जरूर है, ठीक है? इसको हम चेक कर लेंगे। ओके, यहाँ पर इसकी सपोर्ट देखिए, यहाँ पर है इसकी सपोर्ट 800 पर ट्रेड, ओआई 800 पर है, ट्रेड भी 821 के आसपास कर रहा है। तो हम इस 821 के, ठीक है, ये तो प्रीवियस डे का लेवल है, बट इसको भी यूज किया जा सकता है। 805 इसका बढ़िया से लेवल रह सकता है अगर बॉटम पे मिलता है, ठीक है? अगर ऊपर जाता है अडानी एंसोल का स्टॉक सुबह ही मंडे को ही, तो फिर हम उसमें ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के साथ अपना प्लान बनाएंगे, ठीक है? तो हम देख लेते हैं एक बार के लिए दोस्तों, किसको हम देखेंगे, 800 के 840 के ओआई को, जो कि 69% दिखा रहा है। क्या ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं फ्लैट है, ठीक है? और थोड़ा सा डाउन भी है, यानी क्या है, न्यूट्रल टू बी रिच दिखा रहा है हमको ये ओआई का ग्राफ। कौन सा ग्राफ देख रहे हैं? 840 का। यानी ये जो 69.3% ओआई है, ये अभी नीचे नहीं आ रहा है, इसके 900 संभावना पूरी है 900 तक इस वीक में ट्रेड करने की, ठीक है? तो ये है दोस्तों हमारा अडानी एंसोल का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों मैरिको। तो मैं दोस्तों, आपको पता है कि एफएमसीजी को काफ़ी वीक से ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको उसमें लास्ट वीक भी हमने यूनाइटेड स्पिरिट का स्टॉक ट्रेड किया था लास्ट वीक के, अगर आपने एनालिसिस वीडियो देखा होगा, सभी स्टॉक अच्छे से मूव करे हैं। तो यहाँ पर हमने मैरिको को प्लॉट किया है, साथ में हम एफएमसीजी को देखेंगे, ठीक है? तो एफएमसीजी देखिए बढ़िया से, यहाँ पर देखिए इस बड़ी कैंडल के बाद, यानी एफएमसीजी में जब ये बड़ी कैंडल बनी थी, तो हमारा तब से ही यही डिसीजन था, यही एनालिसिस था कि इसका एक बार के लिए लो बन चुका है, इसको मूव करना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर 59,000 के पास इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है, उसके बाद थोड़ा सा ये स्टॉप कर सकता है ये सेक्टर, बट यहाँ तक इसके पास स्पेस है मूव करने के लिए। और इसके कंपैरेटिवली अगर हम ये स्टॉक देख रहे हैं तो बढ़िया से देखिए दोस्तों कितनी
कितनी बढ़िया से प्यारी सी एक्यूमुलेशन बना रहा है, ये भी अडानी एनसोल की जैसे, और बिल्कुल अपने 6061 के लेवल के आसपास ग्रीन क्लोजिंग दी है दोस्तों इसने। स्टॉक में वॉल्यूम एनालिसिस, प्राइस एक्शन एनालिसिस बढ़िया से हमको दिख पा रहा है दोस्तों, हायर आई ट्रेंड बना रहा है। और अगर यहाँ पर हम तरह तरह से देखिए, इस तरह से ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं, यहाँ एक डिमांड जोन या सप्लाई जोन है इसका, उसको प्लॉट कर सकते हैं, वॉल्यूम भी उसमें ठीक ठाक आ रहे हैं। इसका भी हम लोग एक बार के लिए ऑप्शन और फ्यूचर दोनों को चेक करेंगे दोस्तों मैरिको का, क्योंकि ये एफएमसीजी का स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिख रहा है। देखिए दोस्तों, इसका यूनाइटेड स्पिरिट और वीबीएल वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक, बट हमने इसको पिक किया, ये बॉटम पर है, एक्यूमुलेशन की कर रहा है और उसको ब्रेकआउट करने के इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। देखिए दोस्तों, इसका ओआई कहाँ जा रहा है, 700 की तरफ, ट्रेड कहाँ कर रहा है, 660 पर। तो इसके मूव संभावना है पूरी 700 तक मूव करने के लिए। इसकी रेजिस्टेंस भी, इसकी सपोर्ट भी यहाँ 70% ओआई आने को है। देखिए वो वहाँ ट्राई कर रहा है आने के लिए, 70% है। इसकी वीकनेस देख लेंगे हम लोग, प्रीवियस डे फ्राइडे को क्या हुआ था। देखिए दोस्तों, उसका ओआई कितनी शार्पली से सपोर्ट साइड में 660 पर आ रहा है, वो है कहाँ पर 100%, वो देखिए चलते हैं ऑप्शन चेन में, ये है 620 पर, और ये बढ़िया बढ़िया से शार्पली मूव कर रहा है। ठीक है, ओआई चेन को हम नहीं ट्रैक कर रहे हैं क्योंकि हम ईओडी का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, हम ये इंट्राडे का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। तो ये वीकली स्टॉक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि शायद इन स्टॉक्स में कल कोई स्टॉक ना मूव करे, है ना, तो हो सकता है ट्यूसडे को या वेडनेसडे को कभी भी मूव कर सकता है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा मेरा वीकली वॉच लिस्ट का, उसमें सभी स्टॉक, एक स्टॉक आपको मंडे को मूव करता दिखेगा, दूसरा ट्यूसडे को, इस तरह से अलग अलग दिन अलग अलग आपको रोज उसमें ट्रेड मिलेगा। तो अब चलते हैं दोस्तों इसके फ्यूचर के ग्राफ में भी, एक बार इसको फ्यूचर के ग्राफ को भी हम लोग देख लेते हैं मैरिको को, इसमें क्या चल रहा है, किस तरह से बड़े प्लेयर इसमें पोजीशन बना रहे हैं। तो ये दोनों मंथ का लिया हुआ है मैंने, यहाँ पर लिखा है करंट और नेक्स्ट मंथ का। यहाँ भी देखिए दोस्तों, शॉर्ट कवरिंग हुई है, उसके बाद 2 दिन लॉन्ग बिल्डअप, यानी 3 दिन हो गए इसको करंटली बुलिश होते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमको साफ साफ दिखा रहा है। अगर मैं सिर्फ इस मंथ का देखूं तो इस मंथ में भी देखिए बढ़िया से सिर्फ एक शॉर्ट बिल्डअप की कैंडल है, बाकी सब इसमें लॉन्ग बिल्डअप की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्टॉक मैरिको। ठीक है, अब हम दोस्तों इसमें आगे चलेंगे। एक स्टॉक हम चूज किया है बैंक सेक्टर से, कोटक बैंक का स्टॉक है। देखिए, है तो बैंक निफ्टी काफ़ी बीरिश, जैसा कि हमने अभी देखा। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट हमने देखा। ठीक है, कल उसमें काफ़ी बड़ी इसमें कैंडल बनी है, एंगल्फिंग रेड कैंडल बनी है बैंक निफ्टी के चार्ट में, जो कि आप यहाँ पर लेफ्ट स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बट देखिए स्ट्रेंथ, देखिए ये यहाँ पर नीचे आया है बैंक निफ्टी इतने दिनों से। इसमें अगर कर्सर डालेंगे तो इसमें सेम कोटक बैंक को देखेंगे कि कोटक बैंक ने इन दिनों में क्या किया है। जब ये बैंक निफ्टी यहाँ से गिर रहा था तो 17 दिसंबर से मैंने कर्सर लगाया, आप नीचे डेट रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर था कोटक बैंक उस स्पीड से नहीं गिर पाया, और ये बैंक निफ्टी अभी जो ऊपर नहीं जा पा रही, बल्कि स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो क्लियरली स्ट्रेंथ दिख रही है हमको स्टॉक में। ठीक है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का यूज बिल्कुल हमको काफ़ी हेल्प करता है स्टॉक सिलेक्शन में भी और इंट्राडे की ट्रेडिंग में भी। तो देखिए यहाँ पर इसने भी बढ़िया से रेंज का ब्रेकआउट किया है, और ये टेस्ट कैंडल भी बनाई है। ठीक है, तो हो सकता है कि 1800 को दोबारा से छूने आ जाए, बट पूरा संभावना है अगले वीक के लिए यहाँ से पुल बैक ले सकता है। हाँ, जाने को कल भी यहाँ से भी जा सकता है। ठीक है, स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, हमने बढ़िया से एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक को यहाँ पे पिक किया है। हम इसमें भी चल के फ्यूचर और ऑप्शन का देखेंगे कि इसमें किस तरह से बिल्डअप और राइटिंग चल रही है। तो ये देखिए दोस्तों, कंटिन्यूसली शॉर्ट कवरिंग चल रही है 3 दिन से, इसमें लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है, लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है। एक कैंडल में जरूर एक छोटी सेलिंग आई थी, यानी वो सेलिंग भी नहीं थी, क्या था, जिन लोगों ने लॉन्ग किया था उन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग की थी। ठीक है, उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया था, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल आसान है इस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करना। तो इसमें चलेंगे ऑप्शन में भी, इसका देखेंगे रेजिस्टेंस कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट कहाँ पर इसका है। इस टाइम में देखिए ट्रेड कर रहा है 1838 के लेवल पर, और यहाँ पर ओआई वॉल्यूम वगैरह सब यहाँ पर 1900 पर दिख रहे हैं। पूरे चांस हैं इसके 1900 का लेवल दिखाने के। सपोर्ट एक बार के लिए तो दिख रही है 1800 के लेवल पर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद पुल बैक देने 1800 के लेवल पर भी आ सकता है। ठीक है, तो हम अपने लेवल पर ही ट्रेड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये भी 67 हुआ पड़ा है। कौन सा परसेंटेज, यहाँ पर ये 1814 के आसपास का, इसकी परसेंटेज को एक बार चेक करेंगे। क्या ये ओआई है जो सपोर्ट साइड का 1800 से 1840 जाना चाहता है, इसको हम लोग एक बार के लिए देखेंगे इसकी वीकनेस को। देखिए वो
देखिए स्लोली स्लोली इंक्रीजिंग है, ठीक है, भले ही वो बढ़ नहीं पाया शार्पली से, बट वो गिरा नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ये लास्ट में थोड़ा सा बैंड आया है, तो लास्ट में आपको पता है राइटर लोग अपनी शॉप्स बंद करते हैं, अब राइटिंग आपको अनवाइंडिंग दिखती है ना 3 बजे के बाद, 3:30 बजे के बाद, तो थोड़ा सा बैंड है, वो उतना ज़्यादा कोई बीरिश नहीं है, ये ग्राफ बुलिश ही है। इसका ओआई है ना जो 1800 का स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये स्टॉक भी हमारे लिए बढ़िया संकेत दे रहा है बुलिशनेस के। तो ये तो हुए दोस्तों 3 स्टॉक, मैंने इस वीक में 3 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, तीनों को मूव करना चाहिए बढ़िया से। और एक स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है दोस्तों सेल के लिए, ठीक है, ये स्टॉक काफ़ी वीक है, ये प्रेस्टीज का स्टॉक है। किस सेक्टर का स्टॉक है? ये है रियल्टी सेक्टर का, ठीक है। तो मैं यहाँ रियल्टी सेक्टर को भी प्लॉट कर देता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं दोनों को मैंने डेली टाइम फ्रेम में चार्ट लगाया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे हैं रियल्टी भी यहाँ से फॉल हुआ है और ये भी यहाँ फॉल हुआ है, अब 4 दिन यहाँ कंसोलिडेशन कर ली है। ये 1500 के लेवल तक भी दिखा सकता है हमको, काफ़ी गिर सकता है ये 150 पॉइंट के लिए। तो हम इसको वीकली के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, हमको जब जब भी ये पुल बैक देगा, बाउंस देगा, यानी रैली से देगा ऊपर की तरफ, हम सेल बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें ट्रेड करेंगे। ज़रा इसके चार्ट को देखते हैं इंडिविजुअली, ठीक है, हम इसके चार्ट को इंडिविजुअली देखते हैं प्रेस्टीज के स्टॉक को। तो यहाँ देखिए दोस्तों इसका ट्रेंड ठीक है, शुरू से बुलिश आ रहा है, हमको दिख रहा है यहाँ पर इसका प्रीवियस ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, और ये कंसोलिडेशन कर रहा है काफ़ी लंबे समय से, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा हो गया इसको, 1.5 साल हो गया कंसोलिडेशन करते हुए। बट अभी रिसेंटली क्या दिख रहा है हमको, रिसेंटली ये ऊपर गया था, इसको वहाँ से रिजेक्शन वॉल्यूम के साथ मिली है और ये कंटिन्यूसली नीचे ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके भी मैंने कुछ लेवल्स प्लॉट किए, हम उन लेवल्स को देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग इसके 30 मिनट के इसके छोटे टाइम फ्रेम में। तो दोस्तों देखिए पहले तो ये इस डिमांड जोन को छू सकता है, ठीक है, यहाँ पर हमको दिख रहा है इसका एक डिमांड जोन 1623, यानी एक इसका 1600 का यानी 1600 का ये लेवल भी है जो कि राउंड फिगर का लेवल है। और ये स्टॉक अपने सेक्टर के मुकाबले भी काफ़ी वीक है, ठीक है, तो इसमें हम इंट्राडे प्लान बना सकते हैं अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग। तो ये इसको कल रिजेक्शन भी मिली है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये बड़ी सारी रिजेक्शन मिली है और ये इसका लेवल था 1670 का, उसको सस्टेन नहीं कर पाया है, वहीं से इसको नीचे की तरफ सेलिंग मिल गई है। ट्रेंड लाइन भी है, छोटा सा पैटर्न भी है बना रहा है, नीचे ब्रेक डाउन कर सकता है। सबसे पहले हम इसको 1600 के लिए ही देखेंगे, ठीक है, ऊपर जाता है तो बढ़िया रहेगा, यहाँ मिल जाएगा 1680 के पास या 1700 के पास, तो वो बढ़िया लेवल भी रहेंगे हमारे लिए, ठीक है, उससे हमको थोड़ा सा सस्ता बेचने को मिल जाएगा, महंगा बेचने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ प्रेस्टीज का। इसका देखेंगे दोस्तों फ्यूचर बिल्डअप भी देखेंगे और इसका चार्ट भी देखेंगे ऑप्शन का कि किस तरह से इसमें हम वीकनेस हमको ये दिखा रहा है प्रेस्टीज का स्टॉक। देखिए दोस्तों इसका ओआई है यहाँ पर 88 पर, ठीक है, यहाँ पर 1700 88%, यहाँ भी है 85, यहाँ भी है 78, ठीक है, 3 जगह हमको वीकनेस दिख रही है तो 100% 2100 पर, ठीक है, यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर, ठीक है। तो अब देखेंगे कि अगर ये नीचे वाले बढ़ रहे होंगे ओआई, यहाँ पर ये अगर इसकी परसेंटेज इंक्रीजिंग होगी होगी 1700 वाले की, तो पूरे चांस है इसके। तो देखिए दोस्तों वो एक तो परसेंटेज है 85 88 के आसपास, यानी काफ़ी ज़्यादा है, 90% के आसपास ही है ना, 90% एक डेंजर जोन है ना ऑप्शन चेन में, हमको पता है। और ये सारा दिन नीचे नहीं गई है वीकनेस, उल्टा बढ़ती गई है, लास्ट में ये थोड़ी सी अनवाइंडिंग होती है ना, हम हर चार्ट में ही देखते हैं। तो यहाँ पर ये ओआई नीचे इसको पुश कर रहा है, कहाँ पर 1700 पर, 1700 की रेजिस्टेंस का लेवल बढ़िया है, यहाँ पर ओआई शिफ्ट होता है तो बढ़िया से हमको एक ट्रेड इसमें मिल सकता है। सपोर्ट भी वैसे इसकी 1700 पर ही बनी हुई है अभी के लिए, बट 1600 पर देखेंगे कि इसका ओआई क्या नीचे जा रहा है, तो ठीक है, ओआई अभी उसका नीचे नहीं जा रहा, उल्टा बढ़ ही रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। और अगर हम इस ग्राफ को शुरू से देखेंगे कि फ्राइडे को सारा दिन क्या हुआ है, तो यहाँ पर थी इसकी वीकनेस 73% की थी, बढ़ते बढ़ते कहाँ आ गई है 79, एक बार के लिए 80 भी गया था। तो यानी क्या है, नीचे की वीकनेस इसकी बॉटम पर सपोर्ट साइड में इंक्रीज हो रही है ओआई की, उसका मतलब क्या है फिर, चलिए ऑप्शन चेन में यहाँ पर 1700 की वीकनेस है ना, ये 1700 का नीचे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, 1600 पर, तो इसकी संभावना है पूरी, पहले हमको ये 1600 के लेवल दिखा सकता है 1600 के, ठीक है दोस्तों। तो ये रहे हमारे 4 स्टॉक हैं, ठीक है, मैंने 3 इसमें बाइंग के लिए सेलेक्ट किए हैं, स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं अपने सेक्टर के अकॉर्डिंग, और मैंने एक स्टॉक प्रेस्टीज का
देखा है जो कि वीक दिख रहा है। तो यो दोस्तों ये हमारा आज का वीकली एनालिसिस का वीडियो। और दोस्तों हमने मॉर्निंग और इवनिंग 2 लाइव ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट किए हैं, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह हम निफ्टी ऑप्शंस और इस स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं और उनको लाइव ट्रेड करते हैं सेशन में, ठीक है। और शाम को हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को भी ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने वहाँ पर अपने सेशंस की पूरी डिटेल दी हुई है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस, लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।